भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ओबीसी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने जबलपुर पुलिस को भी नेता के इशारों पर काम करने वाला बताया है। युवती का कहना है कि पुलिस उसके माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, उन्हें थाने से भगाया जा रहा है। इस तरह का बर्ताव हो रहा है, अब रास्ता यह बचा है कि वह केवल आत्महत्या कर ले। यह कहते हुए युवती ने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। दरअसल पूरा मामला बीते दिनों एक कार में बरामद हुए कारतूस से जुड़ा हुआ है। ओमती पुलिस ने माता गुजरी कॉलेज के पास से एक कार बरामद की थी, जो बाद में एक युवती की निकली। कार लेने जब युवती थाने पहुंची तो कार में जिंदा और चले हुए कारतूस बरामद हुए और युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ लिया जब कारतूस के जुर्म में गिरफ्तार हुई युवती ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची और उसने भाजपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा पर शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले में जाँच होने की बात कर रही है। आप लोगों को सबसे पहले तो मदद की गुहार लगाती हूँ, क्योंकि मेरी पुलिस और सरकार से कोई मदद नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। भगत सिंह ने मेरे से शादी करी थी 2021 में। उसके बाद उसने मेरे को जो है सामाजिक रूप से अपनाया नहीं, चोरी छुपे रखा हुआ था और झूठ बोलकर मेरे से शादी करी थी कि वह शादीशुदा नहीं है। और जब मुझे ये बात पता चली कि शादीशुदा है तो मैंने उस बात का विरोध किया। तो उसने और उसकी पत्नी और उसके जो साथी हैं, उनका नाम मैंने आपको लिख कर के दिया है, वो सब ने जो है मेरे ऊपर आत्मघाती हमला किया और ये कहा कि तुमको हमारे लिए काम करना होगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ जाकर नेता अधिकारियों को खुश करना होगा, तो तुमको मैं रखूँगा, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मैं जैसे तैसे वहाँ से जान छुड़ा कर आई। जब मैं आई तो मैं प्रेग्नेंट थी। भगत सिंह को ये बात पता चली तो भगत सिंह कंटिन्यू मेरे से 6-8 महीने संपर्क में रहने की उसने कोशिश करी, ले जाने की कोशिश करी, किंतु मैं गई नहीं, क्योंकि एक बार मेरे साथ मर्डर अटैम्प्ट हो चुका था की तरह हूँ। और ऐसा बोल करके तुम मेरे साथ रहो और तुम मेरे लिए काम करो, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वो करो। वो अपनी बीवी को भी लेकर आया था। 31 मई को वो अपनी बीवी को लेकर आया था, बच्चों को लेकर आया था। उसका भी मेरे पास PNR का डिटेल है, सारी मेरे पास जितने भी हैं सारे सबूत हैं, लेकिन मेरी कहीं से कोई भी मदद नहीं हो रही है। भगत सिंह कंटिन्यू मेरे ऊपर दबाव बनाता है, कहीं मेरी FIR इस तरीके से करता है। अभी जो ये मेरे ऊपर FIR हुई है कि कारतूस को लेकर, पुलिस कहती है कि हम सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? मैं जाती हूँ आवेदन देने तो पुलिस भगा देती है। मेरे माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देती है, माँ बहन की गालियाँ देती है। 4 दिन पहले एक महिला की कार से कुछ कारतूस बरामद हुए थे। उसके बाद वो महिला अभी मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम आरोप लगा रही है कि पुलिस के द्वारा, और जो आरोपी है भगत सिंह कुशवाहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, ये तमाम आरोप लगा रही है कि उसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले थाना ओमती क्षेत्रांतर्गत एक महिला की कार से कुछ कारतूस बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना ओमती में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे, यदि उनको जो भी बात कहना है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं। उनका परीक्षण किया जाएगा और विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई उस प्रकरण में सुनिश्चित की जाएगी। अभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप भी लगाए हैं कि जब कार जब्त की गई, उसकी कारतूस जब्त किए गए तो थाने में उसके साथ अभद्रता की गई, इवन रेप करने के प्रयास करने के आरोप भी लगाए गए। देखिए, ये इसके थाने में कैमरे लगे हुए हैं और सारे साक्ष्य मौजूद हैं। यह कहना उनका सरासर गलत है और अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। यदि कोई बात थी तो तत्समय ही बताया जाना था और तत्समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। काफ़ी समय के बाद सोच विचार कर इस प्रकार का वक्तव्य देना सत्यता से परे प्रतीत होता है। फिर भी यदि उनके द्वारा कोई ऐसी शिकायत प्रस्तुत की जाती है तो हम उसकी विधिवत उसकी जांच कराएंगे।